Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter alcohols, phenols and ethers. And today it's the turn of question number 16. So the question says, explain how does the OH group attached to a carbon of benzene ring activate it towards electrophilic substitution. क्या पूछा है आपसे कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो OH ग्रुप लगा है बेंजीन रिंग से वो उसको कैसे एक्टिवेट करता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. कैसे करेंगे बेटा? देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अटैक करने वाला है वो कौन होगा? इलेक्ट्रोफाइल, राइट? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं बेटा? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज. अब जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होंगी वो किस पे अटैक करेंगी? वो अटैक करने के लिए ढूंढेंगी किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को, राइट? जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा उस पर ये इलेक्ट्रोफाइल जाकर अटैक करेगा. ठीक है, ओके. अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज पर तो हम क्या चाहेंगे कि आपके पास ये जो है बेंजीन रिंग, ठीक है, इस बेंजीन रिंग पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, मान लीजिए यहां पर ग्रुप लगा है, ये ग्रुप कुछ ऐसा हो जो क्या करे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज करे इन द बेंजीन रिंग, है ना? अगर ये जो है आपके पास ग्रुप, कोई भी ग्रुप हो सकता है, मैंने जी से डिनोट किया है इसको, अगर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज कर रहा है इन द बेंजीन रिंग तो क्या होगा? बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो पाएगा. इतनी बात समझ आई? तो यहां से अभी तक हमने ये देखा कि जो ग्रुप्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहे हैं इन द बेंजीन रिंग, वो क्या करेंगे बेटा? रिंग को एक्टिवेट करेंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहां पर हम इसको लिख भी लेते हैं. ग्रुप्स कैसे होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होने चाहिए. ओके, अब आ जाओ फिनॉल पर. फिनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप, दिस इज फिनॉल. फिनॉल में क्या है बेटा? ऑक्सीजन. इस ऑक्सीजन पर होंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होगा यहां पर? रेजोनेंस. फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम पहले भी बना चुके हैं, अभी वापस से देख लेते हैं कैसे होंगे. देखो, ये आपने ड्रॉ किए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल. क्या हुआ बेटा? यहां पर ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जाएंगे और ये बॉन्ड टूटेगा इस तरफ. ठीक है, तो अगर आप इन सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इन द रिंग. ठीक है, ओके. और यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर है नेगेटिव चार्ज, पैरा पोजीशन पर है नेगेटिव चार्ज और ऑर्थो पोजीशन पर है नेगेटिव चार्ज, राइट? तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है वो कहां हो रही है बेटा? वो मोस्टली इंक्रीज हो रही है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर. इसीलिए क्या होगा बेटा? यहां पर फिनॉल में जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर होगा या फिर पैरा पोजीशन पर, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंक्रीज हुई है. ठीक है, ये बात समझ आई आपको? यहां पर जो OH ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट है बेटा? यहां पर होगा इसका +R इफेक्ट, राइट? क्योंकि यहां से इस तरफ क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है. समझ आ गई ये चीज? अब इसको लिखना कैसे बेटा? देखो, इसको अच्छे से लिख लेंगे एक बार. क्या लिखा बेटा हमने यहां पर? ड्यू टू +R इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, electron density in the benzene ring increases, which makes the attack of an electrophile easier. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, राइट? Therefore, presence of OH group activates the benzene ring towards electrophilic substitution reaction. And हमने क्या देखा बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हायर एट 2 ऑर्थो, एक यहां और एक यहां पर. एक स्ट्रक्चर नंबर 2 में, स्ट्रक्चर्स को अगर हम यहां पर नाम दें, दिस इज स्ट्रक्चर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 या थर्ड, दिस इज 4th एंड दिस इज 5th. तो 2 ऑर्थो पोजीशन एंड थर्ड वाले स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पर, राइट? सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हायर एट 2 ऑर्थो एंड 1 पैरा पोजीशन. देयरफॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन occurs mainly at ortho and para positions. इसीलिए जब आप फिनॉल में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे तो मेनली आपको क्या मिलेगा बेटा? ऑर्थो आइसोमर या फिर पैरा आइसोमर. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ आया? चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.